आप सभी को जय मसीह की। मैं न्यू रियल गॉस्पेल चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आज फिर से एक बार आपसे बातचीत करने का और परमेश्वर का वचन बोने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया। आपसे मिलने के लिए और आपसे बातचीत करने के लिए परमेश्वर ने मुझे भी अवसर दिया। उसके लिए मैं खुदावन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आइए हम आज वचन की ओर जाएंगे। आज का वचन है मन और बाइबल का वचन। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, मन और बाइबल का वचन। मन के बारे में बाइबल हमें क्या सिखाती है, हम आज इस बाइबल के द्वारा, इस वचन के द्वारा हम देखेंगे और समझेंगे। हम निकालेंगे यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 17वां अध्याय और 9 वचन में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। उसके 10वीं आयत में लिखा है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हम देखते हैं यिर्मयाह नबी की किताब में उसके 9वीं आयत में कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। प्रियो, बाइबल भी इस बात में इस वचन में हमें सिखाती है कि जो वचन है, वो जो मन है, वो हमें स्वर्ग के मार्ग की ओर लेकर जाने के लिए रुकावट का कारण बनती है। उसका एक्सप्लेन मैं आपको आने वाले कुछ समय में बताऊंगा, क्योंकि लिखा है कि असाध्य रोग हमारे मन में जड़े हुए हैं। प्रियो, सारी जितनी भी कड़वाहट, जितनी भी परेशानियां, जितनी भी गंदी सोच जो होती है, वो हमारे मन में होती है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं प्रियो कि जब हम कभी अकेले में बैठे हुए रहते हैं या हमारे जीवन में हम अकेले स्थान में बैठे हुए, तो सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में हमारा मन ही काम करता है। अक्सर हमारे जीवन में ऐसे कुछ घटनाएं आ जाती है कि हमारा मन हमें इजाज़त नहीं देता है और पाप करने के लिए हमें हमारा मन प्रवृत्त करता है। इसलिए यिर्मयाह नबी की किताब में लिखा है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला और असाध्य रोग से जड़ा हुआ है। और हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत में हम देखेंगे कि हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। अक्सर भी वो एक बात हमें दिखाई पड़ती है कि जब हम गुस्सा होते हैं, जब हम झगड़े में आते हैं, तो हमारी मन की बातें हमारे जुबान पर अक्सर आती है। और जब हम अपनी मन की कड़वाहट को हमारे जुबान पे लाते हैं, तो अक्सर हम पाप कर बैठते हैं प्रियो। इसीलिए परमेश्वर का वचन मन की ओर बहुत ही तेजी से हमें दिखाई पड़ता है। मन ही है कि मनुष्य को वो पाप करने के लिए विवश करता है। और हम देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब उसका 6वां अध्याय और 5 आयत में लिखा है। उत्पत्ति की किताब उसका 6वां अध्याय और 5वें आयत में लिखा है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। परमेश्वर यहोवा ने मनुष्य के मन में झांक कर देखा और वो एक बात मनुष्य के मन से परमेश्वर को पाई गई कि जो कुछ उसके मन में उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। प्रियो, जब हम
किसी के साथ झगड़ा करते हैं या किसी के साथ हमारा बुरा व्यवहार हो जाता है, तो अक्सर हम हमारी मन की बात सुनते हैं और हमारे मन में बदले की भावना हमारा मन ही हमें हमारे शरीर में उत्पन्न करता है। कभी भी आप सोचो, एक एकांत में आप बैठो, आपके मन में जो विचार आते हैं मनुष्य उसी की ओर अपनी दिशाओं को लगाता है, क्योंकि मन में असाध्य रोग छुपा हुआ है। कभी मन अच्छी बातें नहीं बोलता है। परमेश्वर के राज्य में अगर हमें जाना है तो हमें मन की बात को नहीं सुनना होगा। अगर हमारा मन खराब है, अगर हमारा मन असाध्य रोगों से पीड़ित है, तो हमें इसी वक्त उसको बदल देना होगा। हम निकालेंगे अगला वचन, भजन संहिता उसका 62वां अध्याय और 5वीं आयत में लिखा है कि हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। दाऊद कहता है, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। क्यों दाऊद परमेश्वर के सामने अपने मन को चुपचाप रहने के लिए कह रहा है? क्योंकि प्रियो, मन में सारी बातें अशुद्ध ही निकलती है और वो अच्छे मार्ग के लिए रुकावट बन जाती है। जब भी आप अक्सर प्रार्थना के लिए बैठे, अक्सर आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब जाना चाहते हो, तो सबसे पहले मन ही आपको विवश करता है, मन ही आपको डाइवर्ट कर देता है। आपका मन कहीं और चला जाता है। आप शरीर से तो परमेश्वर की उपस्थिति में होते, लेकिन मन से बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इसलिए दाऊद कहता है कि हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। जब भी हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर के समीप जब जाए, प्रियो, हम अपने मन को उसी वक्त हमें चुप करने के लिए बाइबल सिखाती है, क्योंकि मन में आने वाले डिस्टर्बेंस वो हमें आत्मिक जीवन को रुकावट का काम डालते हैं। इसलिए दाऊद कहता है कि हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। प्रियो, जब भी कहीं एक कॉमनली बात मैं आपको बताता हूं कि जब आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है या किसी के साथ मनमुटाव हो जाता है, तो अक्सर एक बात होती है कि जब कोई व्यक्ति अगर हमारे पास आए और कहे कि अरे उसके साथ तू बात कर, उसके साथ तू बातें कर, लेकिन अक्सर मनुष्य एक बात कह देता है कि मेरा मन नहीं हो रहा है उसके साथ बात करने का। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर, और ये मन ही है कि हमें मेल मिलाप करने के लिए रुकावट डालता है। इसलिए दाऊद कहता है कि हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। जब जब आप खुदावन परमेश्वर की उस आयत की ओर जाते हैं, परमेश्वर की उस मार्ग को, परमेश्वर की उस सूली को उठाते हैं, प्रियो, हमें अपने मन को बदलना बहुत जरूरी है। और योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय और 13 वचन में जो लिखा गया है, हम उसको पढ़ेंगे। योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय और 13 वचन में लिखा है, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने आ रहा है। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। अपने वस्त्रों को नहीं, अपने पापी मन को फाड़कर परमेश्वर की ओर फिरो। प्रियो, कितनी अद्भुत बात परमेश्वर ने मन के बारे में हमें सिखाई हुई है। हमारा जो मन है हमें गंदी गंदी बातों के लिए प्रेरित करता है।
जब हम चर्च में बैठे हुए रहते हैं तो हमारा मन हमें कहीं और लेकर जाता है, तो हम शरीर के साथ उसके और चले जाते हैं। जो परमेश्वर ने पाप के बारे में कहा हुआ है, आंखों की अभिलाषा, जो कान की बुरे बातें, हम अच्छा जो बुरा होता है वो सुनने के लिए हमारे कान अक्सर तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारे मन में असाध्य रोग है। मोबाइल में जब हम देखते हैं तो कुछ गंदी चीजें अगर आई तो हमारी आंखें सबसे पहले वहां पे चली जाती है, क्योंकि हमारा मन हमारी आंखों को विवश कर देता है। और तभी अगर हमने परमेश्वर के उस कलाम को अगर कहा, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, अगर हमने उसी वक्त परमेश्वर के उस वचन को क्लेम करके अगर उस मन को रोक दिया, तो यकीनन हम परमेश्वर के राज्य की ओर जाएंगे। और योएल नबी की किताब में कहा ही है कि जैसे वस्त्र फाड़े जाते हैं, वस्त्र को ना फाड़े, अपने मन को फाड़े। इसलिए परमेश्वर हमें अच्छा मन देने के लिए तैयार है। प्रियो, क्या आप और मेरी तैयारी है कि परमेश्वर के राज्य के लिए हम एक शुद्ध मन लेकर खुदावन परमेश्वर की उस राज्य की ओर जाए? मन के बारे में हमें बहुत ही गंभीरता से सोचना है। प्रियो, अक्सर हमारे अंदर में जो भी पाप उद्भवते हैं, हम अगर चुगली करें, अगर हमारे पास अगर कोई बात है तो हमारा मन ही हमें विवश करता है, हमें मन ही हमें प्रेरित करता है कि जा उसको ये बात बता दे। एक विश्वास के साथ हमारे भाई ने हमें कुछ बातें बताई हुई है तो हमारा मन ही उस बात को लीक करने के लिए विवश करता है। मैं प्रैक्टिकली बात आपको बता रहा हूं। अगर हमने आज ही हमारे मन को फाड़ डाला तो यकीनन हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने देखा उत्पत्ति की किताब में कि मनुष्य के मन में अक्सर बुरा ही होता है, अच्छा निकलता ही नहीं। क्या हम इतने बुरे हैं प्रियो कि हमारे मन में अच्छाइयां आती ही नहीं? और हम देखेंगे भजन संहिता उसका 103 अध्याय और उसके पहली आयत में लिखा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। दाऊद कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। जो हमारे अंदर में दिया गया है प्रियो, हमारा मन ही है कि हमारे अंदर में जो परमेश्वर ने हमें रचाया हुआ है, हमारा मन ही है कि उसको नाम या उसको दोष रखने के लिए हमें विवश करता है। अक्सर हमारे शरीर में हम हमारी लालसाओं को, संसार की जीवन की लालसाओं को हमारा मन ये करता है कि देख तेरे से अच्छा वो व्यक्ति है, उसका रंग कितना अच्छा है, तू काला है, तू दिखने में अच्छा नहीं है। ये मन ही है प्रियो कि हमें परमेश्वर के इस रचाए हुए शरीर को दोष देने के काम लगाता है। हम दूसरे को दोष लगाते हैं, मन ही हमें बताता है कि जा बोल, और हम अपने मन से उद्भवनारी बातें, निकलने वाली बातें हम लोगों के ऊपर जाया करते हैं। और हमारे मनों की वजह से बहुत ही रिश्ते आज हम देखते हैं कि प्रियो टूट रहे हैं। हम हमारे मन में अच्छी बातें ही नहीं सोच पा रहे हैं। अक्सर हमारे पास जो आशीष परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है, अगर हमारे पास आज एक घर है तो हमारा मन उससे उठ जाता है और कहता है कि मुझे डुप्लेक्स चाहिए, 2 व्हीलर है तो 4 व्हीलर चाहिए। हमारा मन ही है कि हमारे मन में शैतान काम करके हमें आशीष को पहचानने के लिए हमारी मन की आंखों को शैतान बंद कर देता है। इसलिए दाऊद कहता है कि हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा परमेश्वर से है। आज हमें तय करना है प्रियो कि हम किसकी सुने। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके राज्य के वारिस बने, लेकिन हम इस शरीर में हम अगर मन की सुन रहे हैं तो यकीनन हम परमेश्वर के राज्य की ओर नहीं जाएंगे।
मन हमें क्षमा नहीं करने देता, मन हमें क्रोध दिलाता है, मन हमें दया नहीं करने देता, क्योंकि यिर्मयाह नबी की किताब में लिखा है कि मन असाध्य रोगों से भरा हुआ है। इसलिए योएल नबी कहता है कि उसको फाड़ डालो। और हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है प्रियो कि उसको फाड़ कर हमें नया मन उत्पन्न करना है। हम अगला वचन देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और 19वें वचन में हम निकालेंगे। उसमें लिखा है कि जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। प्रियो, जब हम खुदावन परमेश्वर का वचन सुनते हैं और हमारे मन में हम एक बात को ठान लेते हैं कि मैं आज से परमेश्वर के वचन की ओर चलूंगा, लेकिन हमारा मन कमजोर होने के कारण ये जो शैतान है ये सीधी रीति से हमारे मन में अटैक करता है प्रियो, और वो जो वचन दिया गया रहता है वो छीन लेता है। कई बार हम देखते हैं प्रियो कि कई बार ऐसे नौजवान हैं, ऐसे लोग हैं कि शराब की एडिक्शन में है, गंदी गंदी व्यसनों में है, व्यभिचार में, लेकिन हम जैसे 1 जनवरी आ जाती है तो हम अपने मन से एक वायदा करते, परमेश्वर से प्रार्थना करते कि परमेश्वर, मैं वायदा करता हूँ कि मैं आज से शराब नहीं पीऊँगा, आज से गुटखा नहीं खाऊंगा, आज से गंदी बातें नहीं करूंगा, व्यभिचार में नहीं रहूंगा। लेकिन हमारा मन प्रियो उसको करने के लिए विवश करता। आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और 4थे मन में सीधी आपकी मन की बात सुनकर हम फिर से मन में संकट में आ जाते हैं। परमेश्वर के राज्य के लिए मन रुकावट डालता है प्रियो। इसलिए हमारे अंदर में जो असाध्य रोग भरा हुआ है उसको हमें निकाल कर फाड़ना है, फेंक देना है। क्योंकि हम जो परमेश्वर से वायदा करते हैं, अगर आज हमने बाइबल के वचन को सुना, चर्च में फादरी के वचन को सुना, तो हम एक ही दिन उसका नियम का पालन करते हैं और दूसरे दिन जैसे वैसे, क्योंकि दूसरा दिन हमारे मन में शैतान घुसकर उस वचन को निकाल देता है और हम उसको छीनने देते, क्योंकि हमारा जीवन प्रार्थना का नहीं है। हमारा जीवन पाप से भरा हुआ है, इसलिए शैतान हमारे मन में अटैक करता है और हमें पाप करने के लिए विवश करता है। परमेश्वर चाहता है कि मन फिराओ। आज हमारे मन में इतनी कड़वाहट है हमारे प्रियजनों के लिए कि मन ही के वजह से हम इतनी दूरियां बना चुके हैं हमारे रिलेशन में कि हम आज बाजू में रहकर भी हम हमारे मन की क्रोध की हठीले के वजह से हम अपने प्रियजनों के साथ बात नहीं कर रहे प्रिय, क्योंकि हमारा मन हमें कहता है कि मत जाओ उसके साथ बात करने के लिए। जब हमारा मन होगा तो क्या हम जाएंगे? क्योंकि मन में असाध्य रोग भरा हुआ है। अगर आज ही हमने मन को नहीं फाड़ा प्रियो, तो यकीनन हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे। समय बहुत कीमती है, समय अवसर को बहुमूल्य समझो। परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हमारे मन को फिराने की बहुत जरूरत है। अगर आज हमारा मन हमें परमेश्वर के राज्य की ओर नहीं जाने दे रहा, तो उसको निकालकर हमें फाड़ रखना है। चर्च का वक्त आता है, संडे ब्लेसिंग का वक्त आता है, संडे जाने का वक्त आता है कि तब हमारा मन नहीं होता है जाने के लिए। लेकिन जब ऐसे दिनों में अगर हमें कहीं पिकनिक जाना है या कहीं घूमने जाना है, मूवी देखने जाना है, तो हमारा मन तैयार हो जाता है, हम कैसे भी करके चले जाते हैं। लेकिन चर्च की जब वक्त आता है, प्रार्थना का वक्त जब आता है, तब हमें नींद आती है, हमें सोना आता है, हमारा मन नहीं करता। क्योंकि ये मन ही है प्रियो कि हम मन की बात सुनते हैं तो परमेश्वर के राज्य की ओर नहीं जा पाते। हम हमारे मन में इतनी कड़वाहट लेकर है कि हमारा मन ही है कि हमारी जुबान को शुद्ध नहीं रख पाता, हमारी आंखों को शुद्ध नहीं रख पाता, हमारे कानों को शुद्ध नहीं रख पाता और हमारे शरीरों को भी शुद्ध नहीं कर पाता। क्योंकि मन की लालसा में हम इतने डूबे हुए हैं कि ये मन ही चाहता है कि हमारा जीवन नाशवंत हो।
इसलिए परमेश्वर का वचन है कि मन फिराओ, पापी मन को फाड़ कर नए मन को उत्पन्न परमेश्वर करना चाहता है। और हम आगे का एजकेल की किताब उसका 36 अध्याय में और 26 वचन में हम देखेंगे, बहुत ही सुंदर आयत परमेश्वर के इस वचन में लिखी गई है कि मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। प्रियो, परमेश्वर हमें मांस का हृदय देना चाहता है, एक नया मन उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर कहता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के पास जाएंगे, सच्चे दिल से परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे और प्रार्थना करेंगे, तो यकीनन परमेश्वर हमें एक अच्छा मन अदा करेगा। प्रियो, आज अगर हमें परमेश्वर के राज्य की ओर जाना है तो सबसे पहले अपने ही अंदर हमें शुद्धता करनी होगी, हमारे मन को शुद्ध करना होगा। बाइबल पढ़कर, प्रार्थना कर कर, चर्च जाकर हमें परमेश्वर का राज्य प्राप्त नहीं होगा जब तक कि हम अपने मन को चेंज नहीं करेंगे। जब हम हमारे मन को नए वस्त्रों से भर देंगे प्रियो, उसी वक्त हम खुदावन परमेश्वर के उस राज्य में जाएंगे, उस राज्य के वारिस बनेंगे। हमें आज तय करना है, अगर आपके जीवन में प्रार्थना का रुकावट आ रहा है, आपके जीवन में बाइबल पढ़ने की रुकावट आ रही है, तो वचन संहिता के उस वचन की ओर हमें ध्यान देना है और मन को डांटना है कि हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। अगर आपका मन आपको पाप करने के लिए विवश कर रहा है तो उसको तुरंत उसको चुप करिए प्रियो, यकीनन आप स्वर्ग के राज्य के वारिस बनेंगे। हमें आज सबसे बड़ी जरूरत है हमारे मन को शुद्ध करने की, हमारे मन को नए से बनाने की और हमारे हृदय को मांस का बनाने की, जो पत्थर बन चुका है, हमारी आत्मा को नया बनाने की। और हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य के जो कुछ तेरे मन में है। परमेश्वर ने बहुत ही अच्छी बातें हमारे मन में डाली है प्रियो, लेकिन जो बुरा मन हमें उस बातों से छुपाए रखता है, उसको निकाल कर हमारे अच्छाई को हमारे अंदर से बाहर निकालना है। और तब आप देखो कि हम कितनी अच्छा जीवन परमेश्वर की सामर्थ्य से बिताएंगे। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि ये सुंदर सा वचन देने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता की, पवित्र आत्मा ने पूरे सेशन को लीड किया, तो मैं पवित्र आत्मा का धन्यवाद करता हूँ। और फिर से एक बार न्यू रियल गॉस्पेल चैनल का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि ये वचन देने के लिए मुझे उन्होंने अवसर दिया, उसके लिए हम धन्यवाद कर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जय मसीह।